बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, नक्शे पे से नाम मिटा दो, अभी पाकिस्तान का, नक्शे पे से नाम मिटा दो, अभी पाकिस्तान का, नक्शे पे से नाम मिटा दो, अभी पाकिस्तान का। पाकिस्तान को सोचना चाहिए, बाप में से ही बेटा निकला है ना, तो बाप से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये सीधा सीधा स्पष्ट बजरंग दल की चेतावनी है पाकिस्तान को। आज एक अल्पसंख्यक मर जाता है मुस्लिम समुदाय का, तो केजरीवाल भी, ममता भी और मुलायम भी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, राहुल गांधी भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आज जो राहुल गांधी कहते थे कि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, वो वहाँ नहीं जा रहे, तो संदेश यही देना चाहते हैं उन लोगों को कि आप लोगों की बुखलाहट है, क्योंकि इन लोगों का मुख्य समर्थन उन आतंकवादियों को मिलता है। राहुल गांधी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि कभी वो ईसाई बन जाता है, कभी वो हिंदू बन जाता है, कैलाश मानसरोवर जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, अब वो पंडित बन गया। वो सभी को पता है कि वो लोग क्या हैं, कि भारत सरकार का काम अभूतपूर्व है, हमारी सेना का काम अभूतपूर्व है, हमारे सुरक्षा बलों का काम अभूतपूर्व है, हमारी इंटेलिजेंस का काम अभूतपूर्व है। और मैं NSA अजीत डोभाल जी को बड़ी यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी बदौलत ही वहाँ पे चुन चुन कर जो मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को मारा जा रहा है, बहुत वो साधुवाद के पात्र है, लेकिन तुरंत इसका बदला लेना चाहिए। और उन्हीं की बुखलाहट है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू सिख डर के मारे ना आ पाए। जो कहते हैं कि ये तो भटके हुए बच्चे हैं, बता देते हैं आतंकवादियों को, उनके लिए क्या? भटके हुए बच्चे तो फिर ऐसा है कि सभी जेलें भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो बंद है वो भी तो भटके हुए बच्चे ही हैं ना। जेलें भी बंद कर देनी चाहिए, कोर्ट बंद कर देना चाहिए, सजाएं जो अब पेनल कोड, IPC की धारा जो सब फाड़ फूड़ के फेंक दो, क्योंकि जितनी जेलों हिंदुस्तान की, क्या वर्ल्ड में जितने बंद हैं वो सारे भटके हुए बच्चों में काउंट होंगे ना। फिर तो कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और हमेशा रहेगा। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंदी। हम सब मौजूद है दिल्ली के रघुवीर नगर में। यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। बजरंग दल के लोग यहाँ प्रदर्शन पर उतरे हैं। बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या वजह है और इनकी क्या मांगे। आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, आपका नाम क्या भैया? दीपक। दीपक जी, बजरंग दल से जी। इस क्षेत्र के अंदर ये जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या बड़ी वजह, क्या? इसका बड़ी वजह है जी, कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं का नाम पूछ के, हिंदुओं का और सिख भाइयों का नाम पूछ के गोली मार दी गई। आतंकवादियों ने पहले स्कूल में घुसे और उसके बाद उनका नाम पूछा और जैसे उनका ID कार्ड देखा, और ID कार्ड देखने के बाद हिंदुओं को और सिखों को अलग से निकाल के उनको गोली मार दी गई। जिस तरह का 1990 के दशक में वो लोग डर का माहौल बनाकर उन्होंने कश्मीर घाटी को खाली कराया, उसी तरह से मोदी जी के आने के बाद जिस तरह 370 धारा को हटाया गया और 370 धारा के हटने के बाद दोबारा हिंदुओं को और सिखों को वहाँ पर रहने की अनुमति मिली, जाने की अनुमति दी गई, सुरक्षा प्रदान की गई, उसके दोबारा उस माहौल के हिसाब से डर पैदा किया जा रहा है ताकि दोबारा हिंदू या सिख समाज कश्मीर के अंदर वापस अपना घर वापस ना जा पाए। इतनी बौखलाहट क्यों है, मतलब आतंकवादी और जो विरोधी पार्टी है, इतना बौखलाहट क्यों दिख रही है? उनमें डर है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में या जितना भी आतंकवादी ग्रस्त क्षेत्र है, 370 धारा हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 370 धारा हटाई, 35A हटाई, सभी जब को जानकारी है 370 का और 35A का मतलब क्या था। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर कश्मीर में शादी करता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन अगर हिंदुस्तान का कोई नागरिक कश्मीर में शादी कर लेता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती। अब क्या है कि अब सारा समाज जब दोबारा हिंदू समाज, सिख समाज दोबारा कश्मीर में स्थापित हो रहा है तो आतंकवादियों में डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर दोबारा हिंदुओं का ना हो जाए, जैसे कि पुराना अपने राजा जी का कश्मीर था, उसी हिसाब से पहले दोबारा कश्मीर हिंदुओं का या सिखों का ना हो जाए। इसी तरह का डर उनके अंदर है और पाकिस्तान के सरगना के अंदर है। मांग क्या है इस प्रदर्शन को लेकर के? इन प्रदर्शन को लेकर ये मांग है कि जो हिंदू समाज, जो सिख समाज कश्मीर के अंदर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनका किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की घटना, अप्रिय घटना दोबारा ना घटित हो, उनको सुरक्षा मिले, और जो भी हिंदू समाज और सिख समाज दोबारा कश्मीर जा रहे हैं उन लोगों की सुरक्षा की भारत सरकार निश्चित करे। एक सिख भाई भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? प्रभजोत सिंह बेदी, प्रखंड मंत्री बजरंग दल से। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, कश्मीर में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि सिख और हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है कश्मीर।
कौन ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और प्रदर्शन से कितना बड़ा संदेश जाएगा? अपने सारे सिक्का भरावां ਨੂੰ कहना चाहता कि सारे हिंदू सिख भाई आपस में मिल जाए और मिल के टक्कर से टक्कर हमने इनको जवाब देना है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के लाल हैं, 4 साहिबजादों ने हमारे लिए वार दिए, तो हम भी इनके साथ आगे से आगे बढ़ के रहेंगे। लोग यहाँ पर एकजुट हैं, ऐसे ही कह रहे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी ये प्रदर्शन। हमारे इस जिले में 6 प्रखंड है, 6 प्रखंडों में प्रदर्शन हो रहे एक साथ। और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं और अफगानिस्तान को, जो दोनों जुड़वा भाई बन चुके हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सिख और हिंदू सब एक हैं। हम दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान पे दोबारा अटैक करें और बालाकोट जैसा दोबारा अटैक करके उन आतंकवादियों को ख़त्म करें और पीओके हमारा है, हम लेके वापस रहें। सभी हिंदू भाई को बताना चाहता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ पूरे देश की बजरंग दल और हिंदू समाज खड़े हैं। जय श्री राम। आपका नाम क्या? मेरा नाम भारत बत्रा है, दिल्ली प्रांत संयोजक बजरंग दल। और पूरी दिल्ली के अंदर पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और जो भी अगर आईडी कार्ड देख देख के जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो ये साजिश है वो कभी कामयाब नहीं होगी। वो दिन चले गए जब पहले उन्होंने इस जंग से डरा के या इस जंग से धमका के कश्मीरी पंडितों को भगा दिया था। अब वो समय नहीं रहा है, वो जितनी ताकत लगानी है लगा के देख लें। और अब की बार हिंदू समाज सारा जागा हुआ है, और अगर संविधान का पालन हम करते हैं तो इस चीज़ का उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं या पाकिस्तान जैसे शरारती तत्वों को भेज रहे हैं, उन तत्वों को अगर उन्होंने नहीं संभाला तो बालाकोट जैसा कार्य दोबारा भी हो सकता है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं, अलग अलग जगह देखा कि मुस्लिम सिख भाईचारे की बात कही जाती है, लेकिन जब यहाँ पर केस देखते हैं तो आईडी कार्ड देखकर सिर्फ और सिख और हिंदू को मारा जाता है। क्या बड़ा मैसेज जाएगा इससे कि जो समाज है, जो इस तरीके के लोग बरगलाने की कोशिश करें, उनको बड़ा मैसेज जाएगा? देखो, सभी सिख समाज हिंदू समाज एक ही है, कोई अलग नहीं है। वो अलग करने की राजनीतियाँ जितनी मर्जी चलती रहें, लेकिन जो भी एजुकेटेड और जब सभी लोग हैं उनको सबको पता है कि ये सभी एक ही हैं। ये नहीं है कि केसधारी हिंदू जो कहा जाता है, और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का जो बलिदान हुआ, जो सभी गुरुओं का हमारा बलिदान हुआ, वो किस लिए हुआ, क्यों हुआ। और ये जितने भी मुगल कालीन जो अपने आप को बनते हैं, उनको सीधी सीधी स्पष्ट बजरंग दल की चेतावनी है कि यदि अगर इस जंग से कार्य उनके रेगुलर चलते रहे तो आगे आने वाले टाइम में यदि हम भी संविधान का पालन करना भूल गए तो एक बहुत बड़ी लड़ाई का स्वरूप भी ले सकता है। जो इतना बड़ा आपने देखा पूरा कांड हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि बड़ा आक्रोश का कारण क्या है? क्या उनकी बौखलाहट क्यों है, इतनी ज़्यादा बौखलाहट? बौखलाहट ये है कि 370 और 35 है और वहाँ पर शांति से सभी कार्य चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को शांति बर्दाश्त नहीं। और पाकिस्तान को सोचना चाहिए, बाप में से ही बेटा निकला है ना, तो बाप से पंगा लेना ठीक नहीं है। ये सीधा स्पष्ट बजरंग दल की चेतावनी है पाकिस्तान को। अलगाववादी सोच के एक संगठन पूरा वहाँ पे सक्रिय रहता है और लगातार पत्थरबाजी हुआ करती थी, पिछले कई महीनों से लगातार पत्थरबाजी बंद है, तो कहीं नहीं लगता कि ऐसे इन लोगों में से कोई लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं इस तरह की? उनको पाकिस्तान अपने कार्यों पे ध्यान नहीं देता, अपने देश की इकोनॉमिक पे ध्यान नहीं देता। उसका काम है कि दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए। वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग कैसे एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज वो AK-47 छोड़ के वो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आ रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर आ रहे हैं, IT इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये उनसे बर्दाश्त नहीं है। ये वहाँ के स्थानीय मुस्लिम्स जो हैं उनको भी समझना चाहिए, अधिक साथ देना उनका गंभीरता है और आगे आने वाले समय में कश्मीर के लिए भी विनाशकाल है। ये कश्मीर जन्नतनाक, हबा कदर, मियाँ कदर, गऊ कदर, इस सब जगह में हमारे से बुरा हाल हुआ है। वहाँ पे झगड़े चलते थे, खून की होली होती थी। 47 के अंदर एक खून की होली हुई थी, कोलारे लेके हिंदू को मारा गया था। जब सरदार जी को जनानियों को बोलते हैं बुर्का पहन लो, कहता बुर्का नहीं पहनेंगे, हम हिंदू गुरु के बच्चे हैं, बुर्का नहीं पहनेंगे, ना बुर्का पहनाया जाएगा। पंडित जैसे पहले भगाए गए थे, जब दोबारा बसाने की सरकार कोशिश कर रही है तब इस तरीके का हमला होना, क्या साजिश है वापस से हिंदुओं को डराने की? वो डराते हैं, वो कह रहे हमारे यहाँ पे दोबारा आ जाओ, हम कैसे आएंगे? हब्बा कदर में मियाँ कदर, गऊ कदर, नतनाक, इसलिए पहलगाम, ये सब सारे जगह में बुरा हाल हुआ था। तो वैसे ही कुछ दोहराने की कोशिश है? हाँ, जो डराते हैं। ये आपका क्या नाम है? नीरज गुप्ता, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ जी। हाँ, यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? मैसेज यही हम चाहते हैं जी कि अब सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, हिंदू सिखों को,
क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि कश्मीर से हिंदुओं को 90 में जब भगाया गया, क्या उनकी दुर्दशा करी किसी से अछूती नहीं है। अगर आज एक अल्पसंख्यक मर जाता है मुस्लिम समुदाय का, तो केजरीवाल भी, ममता भी और मुलायम भी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, राहुल गांधी भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आज जो राहुल गांधी कहते थे कि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूँ, वो वहाँ नहीं जा रहे, तो संदेश यही देना चाहते हैं उन लोगों को कि आप लोगों की बुखलाहट है, क्योंकि इन लोगों का मूक समर्थन उन आतंकवादियों को मिलता है, तभी उनके हौसले बढ़ते हैं और वो चोरी छुपे पाकिस्तान की मदद से, और जो स्लीपर सेल्स कश्मीर में रह रहे हैं उनकी मदद से वहाँ पे हिंदुओं का जो अत्याचार हुआ, उनकी नरसंहार हुआ 4 दिन पहले हिंदू सिखों का, हम इसके माध्यम से देश को भी दिखाना चाहते हैं कि हिंदू समाज और सिख समाज सभी को इकट्ठा एकजुट होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। भारत सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, सेना अपनी कार्रवाई कर रही है। आपने लिया तो राहुल गांधी की रैली आपने देखी होगी, वहाँ पर हुई थी, तो वो लगातार करे कि ये तो हमारे भाई है, जो पंडित यहाँ पर रहते हैं, हम भी पंडित है, ये भी पंडित है, हमें तो सबसे ज्यादा दर्द तो हम ही समझते हैं। कभी वो ईसाई बन जाता है, कभी वो हिंदू बन जाता है, कैलाश मानसरोवर जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, अब वो पंडित बन गया। वो सभी को पता है कि वो लोग क्या हैं। एक बार भी नहीं बोला उन्होंने पीलीभीत जाने, वहाँ पे लखीमपुर खीरी जाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जो हिंदू मारे गए, ब्राह्मण मारे गए, उनके घर कोई नहीं जा रहा। तो ऐसे ही कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं है, वो कश्मीरी हिंदू है, हमारे भाई हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, मैं व्यक्तिगत मांग करता हूँ मोदी जी से कि अब नगाड़ा बज गया है सरहद पर शैतान का, और नक्शे पे से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। आप राहुल गांधी को नकली हिंदू बता रहे हैं, नकली पंडित बता रहे हैं, वो तो जने ऊपर से दिखाते हैं पहन के। हाँ जी, वो जब चुनाव आता है ना जी, वो नकली हिंदू बन जाता है, क्योंकि जैसे उसने वो वहाँ से अमेठी छोड़ के भागा, अमेठी छोड़ के वायनाड भाग गया, वहाँ उसने बताया जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे वोट दो, और क्रिश्चियनों ने उसको वोट भी दिए। तो वो 100% नकली हिंदू है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आज हम इस आक्रोश, क्योंकि जो हमें 24 घंटे से कम नोटिस में हमारे प्रांत के संयोजक जी ने पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं बताया, तो बहुत ज़्यादा खून में उबाल है। हम मोदी जी से मांग करते हैं कि अगर हमारी कहीं आवश्यकता है, हमारे रक्त की आवश्यकता है, तो हम कश्मीर के हिंदुओं और सिखों के लिए देने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान का हाल देखा आपने, कहते वहाँ के सांसद आए और रोते हुए आए, क्योंकि जहाँ पे भी इनका शरिया का कानून लागू होगा वहाँ पे हिंदू घटना शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी से ये भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि अविलंब एक बार बालाकोट का और झलक दिखा दें हमारे को। एक चीज़ और से पूछना, वो कश्मीरी पंडित जब वापस बसाए जा रहे हैं, वापस उनमें सरकार भरोसा दिला रही है कि कश्मीर सुरक्षित है, ऐसे में इस तरीके का हमला करके क्या दिखाने की कोशिश? सर मैंने बताया कि देखिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी इंटेलिजेंस जो है बहुत सक्रिय है, बहुत सब कुछ सही है, लेकिन अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे में ही मेरे जरिए कोई घुसपैठिया देशद्रोही आ जाए तो उसका क्या कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि इनकी बुखलाहट है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार का काम अभूतपूर्व है, हमारी सेना का काम अभूतपूर्व है, हमारे सुरक्षा बलों का काम अभूतपूर्व है, हमारी इंटेलिजेंस का काम अभूतपूर्व है। और मैं NSA अजीत डोभाल जी को बड़ी यहाँ से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी बदौलत ही वहाँ पर चुन कर जो मिलिटेंट्स को, आतंकवादियों को मारा जा रहा है, बहुत वो साधुवाद के पात्र है, लेकिन तुरंत इसका बदला लेना चाहिए। और उन्हीं की बुखलाहट है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू सिख डर के मारे ना आ पाए। और लोग उनसे बात कर रहे थे, हम करते हैं। ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, मैं प्रखंड सहमंत्री हूँ रघुवीर नगर से ही। कश्मीर में इस तरीके का हमला करके क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लोगों को डराने की? ये डराने की कोशिश हो रही है और कोई मैसेज नहीं देना उनको, वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरिया कानून ही सबसे ऊपर है। हम और किसी धर्म को नहीं मानते, कश्मीर में और किसी धर्म के लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने वहाँ पर आईडी देखकर हिंदुओं और सिखों को मारा है। कुछ टाइम पहले भी अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ पर सिख बहनों को भी उठाया था, है ना, उसके लिए बहुत प्रदर्शन किए थे, जिसमें से हमारी कुछ सिख बहनें वापस भी आई थी, सकुशल घर वापसी भी की गई थी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये सब पाकिस्तान से प्रायोजित है। क्या है इनका इलाज? इनका इलाज मोदी जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो जानते हैं उनका इलाज स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। और हमारे यहाँ घर के अंदर बॉर्डर के इस तरफ हम जैसे जितने भी जागृत हिंदू सिख या जो जितने भी जागृत हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तानियत से प्यार करते हैं, वो सब इकट्ठे होके इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इन सब के खिलाफ मोर्चा खोले, प्रदर्शन करें, सरकार को दबाव बनाए कि वो अपनी कार्रवाई को और कड़ा करे, इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से ख़त्म करे, इस धरती से हटाए। इस एक मैसेज चाहूँगा उनके लिए दे जो कहते हैं कि ये तो भटके हुए बच्चे हैं, बता देते हैं आतंकवादियों को, उनके लिए क्या? भटके हुए बच्चे तो फिर ऐसा है कि सभी जेलें भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो बंद है वो भी तो भटके हुए बच्चे ही हैं ना।
जेलें भी बंद कर देनी चाहिए, कोर्ट बंद कर देना चाहिए, सजाएं जो अब पेनल कोड आईपीसी की धारा जो सब फाड़ फूड़ के फेंक दो, क्योंकि जितनी जेलों हिंदुस्तान की क्या वर्ल्ड में जितने बंद हैं वो सारे भटके हुए बच्चों में काउंट होंगे ना। फिर तो अगर वो भटके हुए बच्चे हैं तो फिर उनको भी काउंट करो, अगर वो नहीं है तो वो भी भटके हुए बच्चे नहीं है। अगर चोरी करने वाला भटका हुआ बच्चा नहीं है तो मर्डर करने वाला बच्चा भटका हुआ बच्चा कैसे हो सकता है? वो भी धर्म के नाम पे मर्डर करने वाला कैसे हो सकता है? वो आप बताएं मेरे को। एक्सपोज हो चुके हैं जो इस तरीके की बातें कर। एक्सपोज तो हर बार होते हैं, लेकिन ये बेशर्मी की अति है। इंटरनेशनल प्रेशर जो पाकिस्तान क्रिएट करना चाह रहा है कि हम कश्मीर को अपने साथ लेना चाह रहे हैं, जो 70 सालों से एक झगड़ा चल रहा है कि हमारा है हमारा है हमारा, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर पाएगा। चाहे वो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ कर ले, चाहे वो फ़ौज को अपनी भेज ले, कुछ कर ले, वो कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और हमेशा रहेगा। हम लोग दिल्ली के रघुवीर नगर में मौजूद थे। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना साफ है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और भारत सरकार पर हमें भरोसा है जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।